वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब दिल्ली में अगर किसी को लग्जरी हाउसिंग या अफोर्डेबल लग्जरी की बात करें तो दिल्ली गुड़गांव में तो मिलना नामुमकिन है। आपका जो प्राइस रेंज था 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अब फरीदाबाद में मिल जाएगा? फरीदाबाद में 2 करोड़ इन्वेस्ट करे जा सकते हैं आज भी? बिल्कुल किया जा सकता है, और 2 करोड़ में आपको आज के दिन में लग्जरी मिल जाएगी आपको। अच्छा। कितने दिन तक मिलेगी मुझे नहीं पता, मगर अगले 6-8 महीने तो पक्का मिल जाएगी आपको। अभी वहां पर स्टिल देयर इज अफोर्डेबल हाउसिंग यस, देयर, अवेलेबल, एज ऑफ नाउ अफोर्डेबल यस इट इज। लग्जरी। या क्योंकि लग्जरी एक नया सेगमेंट है वहाँ के लिए, ओके। तो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है और नए डेवलपर्स आ रहे हैं। हम्म। एंड कितनी सप्लाई है, कितना डिमांड है, उस पर डिपेंड करता है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, अच्छा। सप्लाई अभी भी कम है वहाँ पे। ओह वाह। एंड इसीलिए हमने पीछे सुना था कुछ साल पहले गोदरेज ने प्लॉट्स निकाले थे और शायद एक दिन में सोल्ड आउट हो गए थे। एक दिन में इट वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 4 टाइम्स। ओह अच्छा। और उस टाइम ऐसा लगता था कि यार कहाँ गोदरेज गलती कर रहा है, कहाँ फरीदाबाद में जाके प्लॉट्स निकाल और रहा है। गोदरेज ने जिस रेट पे लॉन्च किया था, इट वाज 40% हायर देन द प्रिविलेंट रेट एक्चुअली। तो लोग बोले थे इट ओह। विल बी बिग बिग फेलियर फ्रॉम अ गोदरेज परस्पेक्टिव, और नहीं कर पाएगा। तो 4 टाइम उन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया इन था वन डे। इन 1 डे। यस। एंड आई थिंक वहाँ पे एक और बड़ी फेमस जगह है जो सारे ही जानते हैं, सूरज कुंड। करेक्ट। सूरज कुंड का मेला लगता है, वो पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वेरी फेमस है। तो आई थिंक वो भी फरीदाबाद के अंदर ही पड़ता है या इट हाँ, इज कनेक्टिविटी? नहीं नहीं, इट इज मतलब ऑफकोर्स थोड़ा आउटस्कर्ट में है, मगर फरीदाबाद के अंदर है, या उसका। क्योंकि मेले के लिए जगह बड़ी चाहिए। हम्म। तो आउटस्कर्ट में है और बहुत पुराना है, यस। मतलब 30-40 ईयर्स इट इज़ देयर। तो नवंबर में प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, और फरवरी में सूरजकुंड मेला लगता है। बोथ आर इक्वली मतलब पॉपुलर इन इंडिया। हाँ, और वहां पर भी अब काफी सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट उस साइड भी आ उसके रहे हैं। आसपास बहुत कुछ बहुत फरीदाबाद कुछ आ रहा है। एक्सपैंडिंग। अच्छा। पहले फरीदाबाद जो तो क्या, वो मथुरा रोड के लेफ्ट एंड राइट पे एक्सपैंड कर रहा था। जैसे बोला, राइट पे एनआईटीज थे। हम्म। अगर आप दिल्ली से अब मथुरा रोड पे चल रहे हैं तो राइट साइड पे एनआईटीज थे। सो एनआईटी 1, 2, 3, 4, 5। ओके। राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल बिग इंडस्ट्री हाउसेज लाइक 14, 15, 16, ये 500 गज, 1000 गज और 2000 गज के प्लॉट से, जिसपे लोगों ने अपने बंगलो बनाए हुए थे। हम्म। तो एक तरफ निश सेक्टर था और एक तरफ नॉर्मल सेक्टर्स थे। ठीक है। अब मेजोरिटी मतलब 80% ऑफ डेवलपमेंट नाउ स्टार्टेड हैपनिंग नेहर पार, विच इज कॉल्ड ग्रेटर फरीदाबाद, ओके। विच इज फ्रॉम सेक्टर एंड उसमें से 2021 ऑलमोस्ट डेवलप्ड, 2031 नाउ स्टार्टेड। सो ह्यूज लैंड पैच राइट नाउ। और मैंने बोला ना, आप इंडस्ट्री भी देखेंगे, वेयर हाउसेज भी सेटअप देखना शुरू करेंगे। जो फरीदाबाद में एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ है, कमर्शियल सेक्टर्स बिल्कुल अलग से बनाए गए हैं, अच्छा। रेसिडेंशियल सेक्टर्स बिल्कुल अलग से बनाए गए हैं, मतलब वेल प्लान्ड है। वेल प्लान्ड है। इंडस्ट्री बिल्कुल ही अलग है, आईएमटी ओके। बिल्कुल अलग सेक्टर्स काटे गए हैं। देर इज़ अ प्रॉपर डिमार्केशन की कहाँ इंडस्ट्री आ रही है। तो प्लानिंग अगर आप देखेंगे फरीदाबाद की, वो काफ़ी बेहतर है अब ओके। 2021 से 2031 मास्टर प्लान में। ओके। एंड यूजर्स के लिए तो चलो आपने बताया कि अफोर्डेबल लग्जरी वहाँ मिल जाएगा और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा, बट वहाँ पे क्या इन्वेस्टर को भी जाने का फ़ायदा है क्या? आज अगर कोई प्योर इन्वेस्टर है तो वो गुड़गांव में पैसा लगाने के बजाय अगर फरीदाबाद में पैसा लगाता है तो विल इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज जहाँ एंड यूजर ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे आपके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के वैसे भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर मैंने बोला एंट्री पॉइंट, हम्म। फरीदाबाद इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट राइट नाउ। जो लोगों को गुड़गांव से शिकायत है जी। कि गुड़गांव में प्रोजेक्ट पहले आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लेट आता है। करेक्ट। और आज भी लोग कहते हैं कि गुड़गांव वाज अ अनप्लान्ड सिटी, कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था करेक्ट। कि इतनी पॉपुलेशन यहाँ आ जाए, कि सिटी वाज नॉट रेडी। करेक्ट। तो आई थिंक वहाँ पे फरीदाबाद के पास आज एडवांटेज है, उनके पास गुड़गांव का एग्जाम्पल भी है, यस। उनके पास दिल्ली की लर्निंग्स भी हैं। तो अगर वहाँ पर अब कोई आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है। एंड द बिगेस्ट लर्निंग इज नोएडा। नोएडा इज वेल प्लान्ड, दैट यस, प्लेस नोएडा इज वेल इज वेल प्लान्ड। प्लान्ड। तो नोएडा ने करके दिखाया कि प्लान अगर पहले से किया जाए तो इट कैन बी डन। यस। राइट। नोएडा पहले आपको पता है कि पहले बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करता फॉर इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। टुडे इट्स अ हॉट बेड फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर एक्चुअली। यस। तो तो देयर वाज ओनली अ लॉ एंड एन ऑर्डर प्रॉब्लम इन नोएडा, मतलब एक बार वो ठीक हो गई तो सब कुछ सही हो गया। हाँ, और नोएडा के ऊपर भी एक स्टिग्मा था करेक्ट। कि ये यूपी का शहर है, बट यूपी का आई थिंक शहर। अब वो बेटर है, काफ़ी करेक्ट। बेटर है।
तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर ना दो तीन जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बहुत बात होती है, जैसे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है